बहुत सारे बच्चों में इसको लेके बड़े सारे कन्फ्यूज़न भी रहते हैं, बड़े सारे डाउट्स रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं कोशिश करूंगा कि इस स्पेशल एंट्री को लेकर के आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना हो, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी आ जाए। हम TS43 के बाद TS44 एंड TS45 का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बट पहले आपके सामने इंडियन आर्मी का एक्सपोजर TS46 का आ जाने और साथ ही साथ परसेंटेज के क्राइटेरिया को रिड्यूस कर देना। तो बहुत सारे प्रश्न यहीं पे आपके क्रिएट हो जाएंगे दिमाग में कि सर आखिर फॉर्म्स कब आएंगे। कट ऑफ को समझना बच्चों के लिए बड़ा हमेशा कंफ्यूजन रहा। तो मैंने एक पूरा इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला। मैंने TS34 से लेकर के TS43 तक का पूरा कट ऑफ। यहाँ प्रश्न अगला बनता है कि अक्सर इस चीज को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है सर कि आखिर ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है। ट्रेनिंग प्रोसीजर में भी क्लैरिटी बच्चों के अंदर बहुत कम रहती है कि किस तरह से ट्रेनिंग होगी, सर कैसे पोस्टिंग होगी। एज इंजीनियर आप लाइफ अपनी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार फौज का मिल जाना और इंजीनियरिंग का मिल जाना अपने आप में, इसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट टाइम इन इंडिया सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए मेजर कल्शी ऑनलाइन कोर्स, डिटेल्ड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीकली और मंथली टेस्ट, लाइव क्लासेस। तुरंत रजिस्टर करें और डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। विजिट करें majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696330033। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और मैं वीडियो में लगातार नेक्स्ट सीरीज की ओर बढ़ रहा हूँ एंड मेरी कोशिश हमेशा से ये रही कि जो भी लेटेस्ट अपडेट फौज अपडेट कर रही है इस समय, वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड हो, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड हो या इंडियन नेवी से रिलेटेड हो, मैं आपको वो अपडेट बिल्कुल फ्रिक्वेंटली देता रहूं जिससे आपका किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न दिमाग से हट जाए और एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ अपने करियर पर बेहतर फोकस कर पाएँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। अभी हाल फिलहाल में हमने एयरफोर्स के PSL को लेकर डिस्कशन किया और उसके अपकमिंग एग्जाम शेड्यूल को लेकर भी डिस्कशन किया और कैसा इससे लास्ट वीडियो में। बट आज का जो पूरा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज मैं उस बिजनेस एंट्री की बात करने वाला हूं जो 10+2 लेवल पे मिलती है। बहुत सारे बच्चों में इसको लेके बड़े सारे कन्फ्यूज़न भी रहते हैं, बड़े सारे डाउट्स रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं कोशिश करूंगा कि इस स्पेशल एंट्री को लेकर के आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना हो, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी आ जाए जिससे कि आप खुद भी बेहतर ढंग से अवेयर हो सकें और आने वाली जनरेशन को भी बेहतर ढंग से अवेयर कर सकें। तो आशा करता हूँ आप सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, बढ़िया होंगे। तो खुद का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। इस समय मुझे लगता है सबसे अहम वही है और मुझे लगता है कि परिवार और खुद का ख्याल, ये सच है कि इस समय घर पे रह के हो सकता है, बट मुझे लगता है कि जीवन प्रति उनका ख्याल आपकी सफलता से ही हो सकता है। तो आज सफलता की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ एक विशेष एंट्री के विषय में। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्मी TS एंट्री। आज मैं आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 की बात करने वाला हूँ। ऑब्वियसली बात करने की वजह आती है तभी हम बात करना स्टार्ट करते हैं। 22 मई को इंडियन आर्मी ने joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे एक अपडेट भेजी। ये अपडेट बहुत अहम थी जो आप सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अपडेट में जो सबसे पहली ब्रॉड खुशखबरी हमारे सामने थी वो ये थी कि जो कट ऑफ अभी तक 70% का एक क्राइटेरिया बना हुआ था PCM में कि आप उतना परसेंटेज ला करके ही आर्मी TS के फॉर्म 10+2 लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको डायरेक्ट SSB के लिए लेके जाता है। बिल्कुल मिक्स ना करें। नेशनल डिफेंस अकेडमी अलग एग्जाम है जो कि UPSC के द्वारा रिटन कंडक्ट करता है और आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और नेवल अकेडमी के लिए ज्वाइंट एक टेस्ट का पैटर्न है जो कि पुणे खड़गवासला आपको लेके जाता है। बट पहले 10+2 लेवल पे हम बात करें तो डायरेक्ट SSB की अपॉर्चुनिटी के तौर पे आर्मी TS एक बेस्ट करियर ऑप्शन है, जिसके विषय में आज मैं डिटेल आपके विषय में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली खुशखबरी आपके लिए जो है वो यही है कि 60% जो है वो आ चुका है मार्क्स आपका PCM का, क्योंकि आपको पता है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही था कि आपका 10+2 PCM में अभी तक 70% हुआ करता था। अब उसको इंडियन आर्मी ने फाइनली रिड्यूस करके 60% किया है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मोटिवेशन है सारे बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं परसेंटेज की वजह से इस तरह के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है इस टाइम पर जो आप सबको इंडियन आर्मी ने जो है दी हुई है। बट पहले भी कहते हैं किसी के साथ अगर खुशखबरी आती है तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। तो शायद जिम्मेदारी भी आ चुकी है क्योंकि अब ये एग्ज़ाम ऑब्वियसली इसमें JEE मेंस को कंपलसरी कर दिया गया। अब ये टेस्ट केवल आपके परसेंटेज के आधार पर नहीं होगा कि आपने 60% गेन कर लिया है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, बट आपको JEE मेन जैसे एग्ज़ाम में भी पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होगा। और ये एक माध्यम है ये समझाने का कि आखिर टेक्निकल एंट्री स्कीम वाकई में टेक्निकल एंट्री स्कीम है जो कि ऑब्वियसली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बनाने की कोशिश करेगी। आर्मी में आप टेक्निकली सर्व करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने ये माना, इंडियन डिफेंस ने ये माना कि आपका इंजीनियरिंग में भी एक रुझान होना ज़रूरी है, साथ ही आपका परसेंटेज भी ठीक ठाक होना ज़रूरी है और दोनों के आधार पे ही आपको फाइनली SSB फेस करने का मौका मिलेगा। और
इंडियन आर्मी के खर्च पे बाकायदे अपने इंजीनियरिंग कोर्स को कंप्लीट करके आप फौज में एज ए इंजीनियर सर्व करने की अपॉर्चुनिटी पाएंगे। तो आज बड़ी डिटेल्ड बात करूंगा इस एग्ज़ाम को लेकर के, हर प्रोस्पेक्टिव, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कुछ प्रश्न जो सबसे अहम है कि सबसे पहले सर टीएस क्या है। इट्स वेरी क्लियर कि टेक्निकल एंट्री स्कीम जो कि 10+2 लेवल पे है, जिसमें 2 क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि आपका अपकमिंग 2021 में आप बात करें तो बहुत क्लियर तरीके से है कि आपका 60% 10+2 में होगा और आप जेईई मेंस के एग्जाम में अपीयर होंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। टीएस के लिए किस तरह के बच्चे एलिजिबल है, तो बार बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिस एंट्री इज़ ओनली फॉर द बॉयज़, ये केवल लड़कों के लिए एंट्री है जो कि 10+2 लेवल पे अगर आपका पीसीएम में 60% है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, कन्फ्यूज़ ना हो, पीसीएम में 60% है तो इसका मतलब ये होता है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिला करके एग्रीगेट आपका 60% होना ज़रूरी है, इंडिविजुअल 60% से कोई मतलब नहीं है। तो आज इसके विषय में पूरी जानकारी समझेंगे कि कैसे किस तरह से इस चीज़ को हमें लेके चलना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जिसमें 2 बातें अहम हैं आपके। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि एज क्राइटेरिया डिफाइन करेगा, जिसमें आपका उम्र जो होना चाहिए वो 16.5 to 19.5 होना चाहिए। सेकंड, आपका बोर्ड का परसेंटेज वेरी करेगा जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आने वाले 2021 में आपका जो है वो 60% का है, बट ऑब्वियसली 2020 तक की बात करेंगे तो 70% ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से चेंजेज आएंगे सर और किस तरह से होंगे। मैं एक थोड़ी सी क्लैरिटी भी देना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द नोटिफिकेशन रिलीज डेट। एक बच्चों में बड़ा कन्फ्यूज़न भी चल रहा है बिकॉज हम TS43 के बाद TS44 एंड TS45 का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो कि 2020 चल रहा है आपका। बट पहले आपके सामने इंडियन आर्मी का एक्सपोजर TS46 का आ जाना जो कि 23 मई को डिक्लेयर डेट आपको बताई जा रही है, और साथ ही साथ परसेंटेज के क्राइटेरिया को रिड्यूस कर देना। तो बहुत सारे प्रश्न यहीं पे आपके क्रिएट हो जाएंगे दिमाग में कि सर आखिर फॉर्म्स कब आएंगे। तो ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए मैं एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में यही कह सकता हूँ कि डेट्स बिल्कुल क्लियर हैं। जैसे हम लोग शुरू करेंगे TS41 से एनालाइज करना। जब मैं TS41 की बात करता हूँ तो 29 अक्टूबर मुझे याद है कि उस दिन आपका नोटिफिकेशन आया। TS42 की बात करूं तो 8 मई 2019 को आपका नोटिफिकेशन आया। मैं TS43 की बात करूं तो 15 अक्टूबर 2019 को आपका जो है नोटिफिकेशन आया। और ऑब्वियसली जब इस कड़ी में हम आगे बढ़ें तो हम TS44 की बात करें तो ऑब्वियसली मई में एक्सपेक्टेशन थी कि आपका मई 2020 में इसकी नोटिफिकेशन आएगी। पहले और एक्सपेक्टेशन आगे बढ़ जाएँ TS44 के बाद TS45 की बात करें तो ऑब्वियसली आपकी अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर माह में आप TS44 के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, उसके लिए आप अपीयर होना चाहेंगे। बट सडनली आपके सामने एक सटीक इन्फॉर्मेशन आए TS46 को लेकर के जो कि वेल डिफाइंड है कि 23 मई 2021 को आपका नोटिफिकेशन आएगा और इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो सर ये क्लैरिटी बहुत अच्छी हो रही है कि 2021 से हम बात करें तो बिल्कुल क्लियर है एजेंडा हमारा कि हमें जो है 60% पे इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए हम एलिजिबल होंगे। पहले हमें जेईई मेंस जैसे एग्जाम में अपीयर होना होगा। बट अगर हम बात करें 2020 की एंट्री में तो दोनों नॉर्म्स लागू नहीं होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे 70% आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और जेईई मेंस का कंपल्सन नहीं है। बट अब प्रश्न ये उठता है कि सर फॉर्म्स कब आएंगे। तो एक पॉजिटिव होप है अभी भी हमारे दिमाग में कि हम जून में एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि TS44 के फॉर्म रिलीज़ हो सकते हैं और पहले अक्टूबर के लिए तो हम श्योर शॉट चल रहे हैं कि TS45 का आपका फॉर्म इंडियन आर्मी जरूर रिलीज़ करेगी। जिस तरह से देश के हालात बदल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हम कब तक रुके रहेंगे, आखिर इसका डेडलाइन कब है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि कुछ चीज़ों के साथ हमें जीना होगा और जीना यही है कि आप खुद की सिक्योरिटी का, खुद की सेफ्टी का खुद से ख्याल रखें। मुझे लगता है कि एक ज़रूरत है ये समझ लेने की, और ये समस्या कोई आज के लिए नहीं है देश में, अपितु ये साल दर साल ये समस्याएं आती होंगी और हमें उनसे लड़ना होगा, उनसे स्टैंड करना होगा। और गवर्नमेंट हमें ये सिखाने की कोशिश कर रही है। तो ऑब्वियसली अपनी सुरक्षा इसमें अपने हाथ में, और उस सुरक्षा को ही मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने लिबर्टीज दी है और एक्सपेक्टेशन की है कि हम सब मैच्योर हैं और सुलझे हुए हैं। हम जो भी कार्य करेंगे बिल्कुल सही तरीके से करेंगे जिससे किसी भी तरह की दिक्कत ना आने पाए। टेक्निकली जब मैं बढ़ रहा था तो एक बच्चों का हमेशा बड़ा कॉमन सा प्रश्न मेरे से बनता है सर कि ये बहुत अच्छी बात है कि क्लैरिटी मिल रही है कि 2021 में सर ये क्राइटेरिया है बट बैक में ये क्राइटेरिया था। तो ऑब्वियसली कट ऑफ को समझना बच्चों के लिए बड़ा हमेशा कन्फ्यूजन रहा है। तो मैंने एक पूरा इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला। मैंने TS34 से लेकर के TS43 तक का पूरा कट ऑफ परसेंटाइल, अभी आप चाहेंगे तो नेट पे ये सारी चीज़ें आर्मी के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। बट मैंने देखा कि TS34 में परसेंटेज क्राइटेरिया 80% का था। TS35 की बात करें तो 82% था।
TS36 की बात करें तो 87% था, TS37 की बात करें तो 80% था, TS38 की बात करें तो 85% था, TS39 की बात करें तो 83% था, TS40 की बात करें तो 85% था, TS41 की बात करें तो 78% था, TS42 की बात करें तो 85% था एंड TS43 की बात करें तो 79% था। तो अभी प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया इतना ईजिली ये 79 बोले तो 80 से नीचे इतना आसानी से तो नहीं आ रहा है सर, बट कहीं ना कहीं सर 60% करना मतलब ये है कि ये होप जग रही है कि अब जो बच्चों का परसेंटेज 70 के आसपास है वहाँ तक भी कट ऑफ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट मीन जो पार्टिसिपेशन लेवल है वो कहीं ना कहीं जो है अब ज़्यादा संख्या में आप जा पाएंगे। दोनों पॉइंट है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्ट भी होंगे। तो दोनों अपॉर्चुनिटी जो है अपकमिंग, जब हम TS46 की बात करेंगे, TS44 एंड TS45 में भी मैं उस सर्कमस्टांस की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, उस परिस्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, बट TS46 में जब आप जाएंगे तो इस तरह का सिचुएशन आपके सामने बन सकता है, चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। हाउ टू अप्लाई, क्योंकि टेक्निकली आज हम सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं इस एंट्री के विषय में, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। लॉग इन करेंगे आप joinindianarmy.nic.in को एंड इन ऑफिसर एंट्री जाके आप वहाँ पे अप्लाई का एक बटन होता है जिस पे आप क्लिक करेंगे। इंटर योर लॉगिन डिटेल, जो भी लॉगिन डिटेल आपके पास होगी उसको इंटर करेंगे। क्लिक ऑन TS कोर्स एंड गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन जो भी वहाँ पे दिए गए हैं उनके थ्रू आप प्रोसेस करेंगे और फाइनली इस फॉर्म को जा करके आप अप्लाई करेंगे। जब इन चीज़ों को जाना तो सबसे बड़ी चीज़ अहम ये होती है समझना कि सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है, बच्चे NDA एंड TS को मिक्स करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आर्मी TS एंड नेवी TS बिल्कुल डिफरेंट एंट्री है, दोनों टेक्निकल एंट्रीज हैं एंड ये डायरेक्ट SSB को प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आइए डिटेल जानते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द SSB इंटरव्यू एट भोपाल, इलाहाबाद एंड बैंगलोर। जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, और शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया तो आप समझ रहे हैं 2021 से जो आपके सामने होगी, बिल्कुल आपके JEE मेंस के कट ऑफ भी देखे जाएंगे। दैट मीन आपका स्कोर, आपका रैंक और पैरेलली कहीं ना कहीं बोर्ड की भी कट ऑफ डिसाइड होगी, जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कट ऑफ कहाँ जा रही है। बट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने आपके सामने रख दिया है कि जब 70% का कट ऑफ था तो 80% तक कहीं ना कहीं जो है 70% का क्राइटेरिया था तो 80% तक कट ऑफ आया कहीं ना कहीं। तो आज होपफुली अगर 60% जा रहा है तो हम आशा कर सकते हैं कि 70% तक कट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग का आने का चांसेस है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। SSB इंटरव्यू इज कंडक्टेड फॉर द 5 days, सेम प्रोसीजर है, क्योंकि SSB में आप समझते हैं किसी भी तरह का चेंज नहीं है। रिकमेंडेड कैंडिडेट वुड बी अंडरगो फॉर द मेडिकल ट्रेनिंग 3 to 5 days लास्टिंग, जो कि 3 से 5 दिन का आपका मेडिकल ट्रेनिंग टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है। उसमें आप 3 से 5 दिन रहते हैं जिसमें आपका मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की जाती है। ऑल मेरिट इन कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड फॉर द ट्रेनिंग इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट। तो ऑब्वियसली मेरिट के आधार पे फिर जितने भी बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए अलाइन कर दिया जाता है। अब यहाँ प्रश्न अगला बनता है कि अक्सर इस चीज़ को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है सर कि आखिर ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है। ट्रेनिंग प्रोसीजर में भी क्लैरिटी बच्चों के अंदर बहुत कम रहती है कि किस तरह से ट्रेनिंग होगी सर, कैसे पोस्टिंग होगी, क्या होगा। तो चलो आज इसके विषय में बात करते हैं कि आखिर व्हाट इज़ द ट्रेनिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहली चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर द दैट IMA एंड ऑब्वियसली जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है वो आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होगी। बट आप अभी भी इन्फॉर्मेशन सर्च करने जाएंगे तो आपको वहाँ अपडेट मिलता है OTA। फाइनली OTA को गया को शिफ्ट कर दिया गया है IMA के अंदर। तो अब जो भी आपका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है 1 ईयर का जो पूरा प्रोसेस है वो आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंतर्गत कंप्लीट किया जाएगा। बट जहाँ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए जा रहे हैं, तो पहले 3 years ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एट CME पुणे, जिसको आप कह सकते हैं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। फिर साथ ही साथ हम बात करते हैं MCTE मऊ की, जिसके विषय में अगर हम समझें तो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग जो कि मऊ में सिचुएटेड है, वहाँ पे आपके सेगमेंट की ट्रेनिंग होती है। एंड MSEME सिकंदराबाद की भी हम बात करेंगे जिसके विषय में आप समझ लें मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये आपके कोर हैं जो अलग अलग सेगमेंट के हैं। आप डिपेंड करता है कि किस में आपका सिलेक्शन हुआ है, किस चीज़ में आपने चुन रखा है, वो मेरिट है, कट ऑफ है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उसके आधार पे आपका चुनाव होगा। जिस भी कैटेगरी में आप हैं, आप हो सकता है CME के पार्ट हो सकता है आप MCTE मऊ के पार्ट हो सकता है MCEME सिकंदराबाद के आप पार्ट हो। तो ये बेसिकली आपका एक तरीके से कहा जाता है कि 3 years की आपकी जो है प्री ट्रेनिंग होती है, पूरी जो आपकी कंप्लीट की जाएगी। जैसे ही 3 years आप कंप्लीट करते हैं, दैट मीन 1 year आपने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ली IMA के अंतर्गत, 3 year आपने पहले ही अपनी इंजीनियरिंग कोर्स की ट्रेनिंग आपने जारी रखी। तो फिर एक क्राइटेरिया ऐड किया गया पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग फॉर 1 year। ऑब्वियसली जब आप ये 4 साल की जर्नी तय कर लेते हैं, दैट मीन 1 year आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि IMA में हो गई, बट पहले 3 year जो आपकी रेस्ट ट्रेनिंग हो गई जिसमें पुणे
आपका सिकंदराबाद और आपका मऊ रहा। तो पैरेलली ऑन द सेम लोकेशन आपका पोस्ट कमिश्नरिंग ट्रेनिंग की जाती है, जो कि डेडिकेट 1 ईयर के लिए होती है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग 5 ईयर्स की होती है, तब जा कर के आप फाइनली कम्प्लीटली कमीशन होते हैं और इसको आप ज्वाइन कर पाते हैं। और एक बड़ी खुशखबरी है कि इस जर्नी को इतना लंबा समय तक जो गवर्नमेंट आपको ट्रेन करती है और आपको तैयार करती है, इस एग्ज़ाम के लायक बनाती है, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको डेवलप करती है, तो ऑब्वियसली एक परमानेंट कमीशन की आप कैटेगरी में आते हैं और उसी कैटेगरी से आप इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी आफ्टर पोस्ट कमिश्नरिंग जो 1 ईयर की ट्रेनिंग है, इसके बाद फाइनली आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और ऑब्वियसली आपकी कमीशन हंटिंग की एक लाइफस्टाइल, एक वर्जन शुरू होता है जो आपके लाइफ को एज इंजीनियर भी सेटिस्फाई करता है और कहीं ना कहीं डिफेंस में जाने के सपने को भी सेटिस्फाई करता है। आशा करता हूँ कि मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताई, जिसमें हर चीज़ मैंने डिफाइन किया, जिसमें आपको व्हाट इज़ टीएस क्या है मैंने बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर को बताया, एलिजिबिलिटी मैंने बताया, जिसमें आपके एज क्राइटेरिया को भी डिफाइन किया और पहले मैंने आपके ट्रेनिंग के भी सिस्टम को बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया है। अब अहम ये है कि सर जब इस तरह की इंटरव्यूज़ की बात होती है तो अप्लाई करने का सिस्टम तो क्लियर है। 2 प्रश्न हैं जो कि इस समय लॉकडाउन पीरियड में, तो मैं यही कह सकता हूँ कि TS44 के लिए मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि जून में शायद नोटिफिकेशन आपका अनाउंस हो जाए और हम TS45 के लिए तो पूरी तरह से सिक्योर हैं कि टिल अक्टूबर नवंबर आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल जो है वो आ जाएगा। मैंने उसकी एक डिटेलिंग भी आपको दे रखी है, बट TS46 के लिए आप पूरी तरह से सिक्योर हो जाएं और ये खुशखबरी जहन में डाल लें कि अब आप 60% पे भी एलिजिबल हैं और जेईई मेन जैसे एग्जाम में भी आप अच्छा करेंगे, उसके आधार पर आप फाइनली SSB फेस करेंगे और अपना इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का सपना पूरा करेंगे। मैं टेक्निकली यही कहना चाहूँगा कि बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि सर अगर इस चीज़ को हम प्रायोरिटी ले रहे हैं तो मुझे लगता है देश के हर इंजीनियर को इस फॉर्म को भरना चाहिए। बिकॉज अगर फ़ौज में एज इंजीनियर, मतलब एज इंजीनियर आप लाइफ अपनी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार फ़ौज का मिल जाना और इंजीनियरिंग का मिल जाना अपने आप में, इसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि जब आप एक अच्छी अर्निंग के साथ अपने पैशन को भी पूरा कर सकें, प्राइड भी महसूस कर सकें और एक ऐसी लाइफस्टाइल को अचीव कर सकें जो मुझे लगता है कि हर भारतीय का और हर भारतीय नागरिक का सपना है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल engineering aspirant. They have a vision to become an engineer, but parallelly the candidate, they are really dedicated to join the NDA and obviously for them also it's a great option. उनके लिए भी एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड कहीं से डाउन नहीं है। मुझे लगता है एनडीए जैसे एग्ज़ाम में भी आज हम बैठ रहे हैं तो मुझे लगता है कि जेईई मेंस का ही स्टैंडर्ड है जो हमें पढ़ना होता है। तो ये मौका है कि हम दोनों प्रोस्पेक्ट से खुद को तैयार करें और मेजर कल से क्लासेस वचनबद्ध है इस चीज़ को लेकर के। वो स्टैंडर्ड एजुकेशन हम अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो उनको इतना सक्षम बनाती है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड पे, जहाँ बच्चे बोर्ड में भी अपने परसेंटेज अब 90 स्कोर करते हैं, एंड पैरेलली बच्चे जेईई मेंस में भी अपने को एक अच्छी रैंक को होल्ड करते हैं और आर्मी टीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, साथ ही साथ एनडीए के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और साथ ही साथ इंजीनियरिंग ज्वाइन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो चॉइस है यार। मुझे लगता है कि तैयारी का मतलब यही है, एक ऐसी संस्था चुने जहां आप हर प्लेटफॉर्म पे खुद को उस लेवल तक डेवलप कर पाएँ। ऑब्वियसली ये चीज़ें हम फाउंडेशन लेवल पे ही बेहतर ढंग से डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि टारगेट बैचेज में जब आप 12th पास करके आते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू इफ़ यू फील टू ज्वाइन द फौज थ्रू द डायरेक्ट एसएसबी। आर्मी टीएस इज वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। एसएसबी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वी हैव द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन एंड द ओनली प्लेटफॉर्म एंड बेस्ट एंड प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर यू, जहाँ पे पूरी एक्सपर्टाइज टीम है, जहाँ पे हमारे साथ ग्रुप कैप्टन के पांडे सर हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं आपके बनारस बोर्ड के। हमारे साथ कर्नल जो है मल्होत्रा सर हैं जो कि ऑब्वियसली प्रेसिडेंट रहे हैं इलाहाबाद बोर्ड के। हमारे साथ कैप्टन एस के सिंह सर हैं, हमारे साथ विंग कमांडर केपी ठाकुर सर हैं। एक पूरी एक्सपर्टाइज टीम है जो बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही इंडिविजुअल फोकस्ड ट्रेनिंग देती है, जहां मास ट्रेनिंग नहीं इंट्रोड्यूस है बल्कि इंडिविजुअल एनालिसिस और इंडिविजुअल फोकस आप पे होता है कि आखिर आपका स्क्रीनिंग का परफॉर्मेंस, आपकी साइकोलॉजी, आपका पर्सनल इंटरव्यू और आपका ड्यूरिंग जीटीओ परफॉर्मेंस, कि आखिर वो मनसा वाचा कर्मणा की जो एक कड़ी है उसको आप ऑनेस्टली जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं। और हम इंडिविजुअल फीडबैक और इंडिविजुअल एनालिसिस के आधार पर उस चीज़ को बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको स्पष्ट कर देते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एसएसबी ट्रेनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर है और मुझे लगता है कि जीवन में एक बार इसको जरूर करना चाहिए। इसके साथ यही समझाना चाहूँगा, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम इन ऑल द वे। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि एमकेसी ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उन सारी समस्याओं का निदान कर दिया है। तो बिल्कुल एमकेसी ऑनलाइन कोर्स प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है हर दृष्टिकोण से। अगर एसएसबी के लिए भी आप जुड़ना चाहते हैं तो वेलकम एमकेसी ऑनलाइन एसएसबी कोर्स प्लान, जिसके अंतर्गत आप आएंगे, हर तरह के टॉपिक पे वीडियो लेक्चर्स, पूरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, प्रॉपर एक्सरसाइज नोट्स आपको मिलेंगे, इंडिविजुअल फीडबैक मिलेगी और सारे ऑफिसर्स से आपको लाइव इंटरेक्ट करने का एक बेहतर मौका मिलेगा। और साथ ही साथ अन्य कोर्सेज के लिए भी आप
ऑब्वियसली दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं। MKC इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन का परफेक्शन रहा है कोर्सेज़ का, जो क्लासरूम प्रोग्राम का हमारा जो परफेक्शन रहा है, आज उस परफेक्शन को हमने कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स के रूप में बदल दिया है। तो अगर आप में वाकई में जज्बा है फ़ौज को ज्वाइन करने का, इसे तय करने का, तो बिल्कुल MKC के ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़ें। खुद को भी खुश महसूस करें, पॉजिटिव महसूस करें, कॉन्फिडेंट महसूस करें, और ऑब्वियसली इस देश को भी मौका दें कि ऐसे ही जवान और ऐसे ही अटेंटिव और ऐसे ही जुनूनी कैडेट्स की बच्चों की ज़रूरत है इस देश को, जो हर स्थिति में खुद को तैयार करते हैं, बेहतर करते हैं और फाइनली अपने लक्ष्य को तय करते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड जय हिंद। फर्स्ट टाइम इन इंडिया सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए मेजर कलशी ऑनलाइन कोर्स, डिटेल्ड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीकली और मंथली टेस्ट, लाइव क्लासेस। तुरंत रजिस्टर करें और डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। विजिट करें majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696330033।